ऐसे प्रत्याशियों को चुनने का कार्य करिए जो आपके क्षेत्र के लिए, आपके देश के लिए, आप लोगों के लिए जो अच्छा विकास कार्य कर सके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के खाते में ऐसे लोगों को जोड़िए जो देश की चिंता करें, इस भारत के लोगों की चिंता करें, यहाँ समाज की चिंता करें। मंडे को, सोमवार को निःशुल्क ओपीडी का जो है हमारे यहाँ प्रावधान है। ऐसे प्रत्याशियों का चुनाव न किया जाए जो कि एक बार चुनने के बाद दोबारा न जनता में दिखे, न जनता के विकास के लिए दिखे। कमला हॉस्पिटल परिवार हमेशा सदैव सेवा भाव से क्षेत्र के लोगों के लिए लगा था और लगा रहने का कार्य करेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 100 पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। जौनपुर में हमारी मौजूदगी है मछली शहर में, और कमला हॉस्पिटल रिसर्च ट्रामा सेंटर के हमारे साथ में डायरेक्टर हैं डॉक्टर आर.बी. चौहान जी। इनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। सर, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि एक गणतंत्र दिवस का पर्व जो है बड़े ही धूमधाम के साथ इस बार जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहीं न कहीं आप लोग भी बड़े धूमधाम के साथ इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार आपके हॉस्पिटल की तरफ से क्या कुछ तैयारियाँ हैं और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे पूरे समाज को इस बार जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर? बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी। सबसे पहले आपको, आपके चैनल को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज इस गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर सभी क्षेत्र नगरवासियों को, देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं बता देना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी हमारा मनाया जाता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना का मूल पाठ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए हम गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी के रूप में मनाने का कार्य करते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि आपने पूछा कि आपने क्या तैयारियां की है इस वर्ष जो है 26 जनवरी पे है। मयंक जी, जो है कि हम लोग कमला हॉस्पिटल पूरी टीम मीरपुर चौराहे पे राम दुलारे शहीद स्मारक है, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो इस देश के लिए जो है कि अपनी जान को न्यौछावर कर दिया था, उनकी यादगार में हम लोग उसी जो है कि उनके मूर्ति पे माल्यार्पण करके झंडारोहण फहराने का कार्य पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ करने का काम किया जाता है। समाज सेवा के अलग अलग कार्यों में आप जो है अपनी बढ़ चढ़कर सहभागिता दर्ज कराते हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं? और इस बार जो है कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है। कितना बेहतर जो है इस बार मछली शहर से आप किन कैंडिडेट्स को खुल के सपोर्ट करेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो हर चुनाव में आप समाज के उस व्यक्ति को चुनने में लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों को लगातार जो है अवेयर करने के लिए जन जन से संपर्क करते हैं कि ये आदमी समाज के लिए बेहतर है, इसको आप लोग सपोर्ट करिए। तो इस बार पंचायत के चुनावों को लेकर आपकी तैयारियाँ किस तरह से हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा मयंक जी, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। देखिए, पंचायत चुनाव में बहुत सारे लोग जो है कि अपनी अपनी दावेदारी ठोकते हैं, लेकिन मैं जनता से अपील करूँगा कि ऐसे प्रत्याशियों को चुनने का कार्य करिए जो आपके क्षेत्र के लिए, आपके देश के लिए, आप लोगों के लिए जो अच्छा विकास कार्य कर सके, आपके सुख और दुख का साथी बन सके। ऐसे लोगों को चुन करके इस जो है कि पंचायत चुनाव का एक कड़ी में जोड़ने का कार्य करिए। क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश के लिए 24 घंटे में लगभग 18 से 20 घंटे का कार्य करके इस देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, हम समझते हैं कि इस देश की जो जनता है, एक एक व्यक्ति को इस तरीके से अपने वोट के मत को इस तरीके से प्रयोग करना चाहिए कि जो प्रत्याशी चुना जाए वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के खाते में ऐसे लोगों को जोड़िए जो देश की चिंता करें, इस भारत के लोगों की चिंता करें, यहाँ समाज की चिंता करें और देश के तरक्की में उनका सहयोग और योगदान रहना चाहिए। ऐसे प्रत्याशियों का चुनाव न किया जाए जो कि एक बार चुनने के बाद
दोबारा न जनता में दिखे, न जनता के विकास के लिए दिखे, न जनता की आवाज़ बन के दिखे। ऐसे लोगों को चुनने का काम मैं जनता से अपील करूंगा, ऐसे प्रत्याशियों को चुनने का काम न किया जाए। ऐसे प्रत्याशी चुने जाएं जो देश हित में, जनता के हित में, क्षेत्र के हित में, विकास के कार्यों में चढ़-बढ़ के हिस्सा लेने का कार्य करें। ऐसे प्रत्याशियों को चुन करके देश के भविष्य को उज्जवल बनाने का कार्य किया जाए। हम आपसे आखिरी सवाल करेंगे। आपके हॉस्पिटल की तरफ से जो है तमाम कैंप लगाए जाते हैं, तमाम हमने देखा जो है ठंड के दिनों में आपने कंबल भी बांटा और तमाम सामाजिक कार्यों में आपकी संलिप्तता रहती है। तो ये हॉस्पिटल की तरफ से जो लोग जैसे बेहद गरीब परिवार से आते हैं तो क्या कुछ उन लोगों के लिए क्या कुछ सुविधाएं होती हैं? कहीं न कहीं हम सुनने में ये भी आया है कि कुछ मरीजों के लिए निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्थाएँ यहाँ से की गई हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं और किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? मैं बता देना चाहूँगा मयंक जी कि देखिए, कमला हॉस्पिटल परिवार हमेशा सदैव सेवा भाव से क्षेत्र के लोगों के लिए लगा था और लगा रहने का कार्य करेगा। हम लोग एक पहल किए हैं कि हर मंडे को, सोमवार को निःशुल्क ओपीडी का जो है हमारे यहाँ प्रावधान है। जो भी मरीज़ गरीब तबके के हैं वो आते हैं, उनके लिए निःशुल्क जो है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो देखते हैं। उसके साथ साथ दवाइयों में भी छूट रहती हैं, इन्वेस्टिगेशन भी छूट रहती है। लगता है कि जो मरीज़ क्षेत्र से आया हुआ है वो उसका एवरेज पावर नहीं है, वो पेइंग कैपेसिटी में नहीं है। ऐसे लोगों की हमारी कोशिश रहती है, प्रयास रहती है, कमला हॉस्पिटल टीम का प्रयास रहता है ऐसे लोगों को बिना पैसे का इलाज करके उनको जो है कि स्वस्थ रहने की कामना करते हुए हम लोग इस देश के एक कड़ी को जोड़ने का कार्य करते हैं। भारत 100 उतना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आर.बी. चौहान जी, कमला हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि गरीबों के लिए, असहायों के लिए, पीड़ितों के लिए जो बेहद तौर पर कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आर्थिक तौर पर कहीं न कहीं उतना कमज़ोर हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सोमवार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ओपीडी में उनको यहाँ से जितना बन पड़ेगा उतना मदद मिलने वाला है। साथ ही साथ में इनके हॉस्पिटल के जरिए अनेक समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं, ऐसा हमने देखा भी है, तमाम जगहों पर सुना है और प्रत्यक्षदर्शी हम इसके हैं। इसके लिए इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।